ईट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर दिख रहा है, वो वकीलों वाला हिसाब हो गया। एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद अवाम को उल्लू बनाया जा सकता है, आसान बिल्कुल है। जी, देखिए 100% आसान है, ना चाहते हुए भी ना हम लोग देख लेते हैं। किसी का डेथ इंडिकेट हो जाता है, कोई बड़ी डिजीज इंडिकेट हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस समराना शाह। आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट हैं। ये पाकिस्तान की पहली क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका ये दावा है कि मैंने बाकायदा स्टडीज़ करने के बाद एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कदम रखा। तो गुफ्तगू करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस होंगे, बेसिक्स के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से बिल्कुल। मिस बताइएगा, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर हमारे मुल्क में जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। कोई हम्म। 12-15 को तो मैं भी जानता हूँ, जो कि सिर्फ लाहौर में ही है। ये कम बता रहे हैं क्विंट। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या और इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर है? अच्छा जी, आप देखिए डिनाई तो नहीं कर सकते, जिस तरह बाकी नॉलेज है इस तरह से है। मैं खैर बाकी लोग का तो मुझे नहीं पता कि उनके पास कितना नॉलेज है या कितना पढ़ के आए हैं। हुँ, बाकी मैं तो एनर्जीज को जो है वो प्रॉपर स्टडी करके आई हूँ। जैसे बाकी फील्ड्स में ग्रेजुएशन होता है, इसी तरह एनर्जीज और एस्ट्रोलॉजी का जो है वो हुँ, साइंटिफिकली भी जो है वो स्टडी है। हुँ, तो हम लोग प्रॉपर जो है वो प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट को हुँ, स्टडी करते हैं, फिर एनर्जीज को स्टडी करते हैं। डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रॉपर स्टडी करके फिर जो है मैंने उसको परस्यू किया है। इवन आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट भी, जो कि मेरे पास डिग्री है जिसमें मैं शोज़ भी करती हूँ। लेकिन फिर भी जो है वो मैंने इसको परस्यू किया। बाकी पाकिस्तान वाले मामला तो पता है अब किस तरह है, ईट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर दिख रहा है, वो वकीलों वाला हिसाब हो गया। अच्छा। जिस बंदे का कुछ भी नहीं चला, उसने कहा चलो जी भाई अवाम को अब थोड़ा सा तो लट्टू करें, अवाम को थोड़ा सा तो उल्लू हुँ, बनाए। तो अब वो फिर एस्ट्रोलॉजर मैं बन के बैठ गए। यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद अवाम को उल्लू बनाया जा सकता है, आसान बिल्कुल है? जी, देखिए 100% आसान है। आपने जो है वो किसी के माइंड में जो भी इंजेक्ट करना है या पैसा बनाने का आसान तरीका है। अब तो मैं वो हुँ, कह रही थी कि सब ये कहते हैं जी पैसा बहुत आप लोगों को पैसा मिलता है, ईज़ी तरीका, ईज़ी मेथड हो गया। हुँ, कुछ भी नहीं आता, हमें अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। देखिए नहीं हो सकता पॉसिबल। जब तक आपने किसी चीज़ को स्टडी नहीं किया, वो आपको कैसे ब्लेसिंग्स आ सकती हैं? आप क्या चीज़ है जो आपको हुँ, ब्लेसिंग्स आएँगी? तो हमारे जो है ना, जैसे नीम हकीम खतरा जान है डॉक्टरी में, हुँ। इसी तरह से जो ये अनपढ़ एस्ट्रोलॉजर है, ये हमारी पूरी जो हुँ। है वो कौम के लिए एक बड़ा अलार्मिंग और ख़तरे की सिचुएशन है। पामिस्ट्री भी करती हैं आप? बिल्कुल जी, पाम रीडिंग? क्योंकि वो जो है मेरी स्टडी का पार्ट है, हुँ, तो मैंने वो बाकायदा लर्न की है पामिस्ट्री। ठीक है। पामिस्ट्री दस्तशनासी को तो कहते ही हैं। बिल्कुल, इससे बिल्कुल। क्या कुछ पता चलता है? सिर्फ़ माज़ी, हाल या मुस्तकबिल भी? अच्छा जी, देखें इस्लाम में ना ये फ़ॉरबिडन है, वो इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी ना हम लोग देख लेते हैं। किसी का डेथ जो है वो इंडिकेट हो जाता है, कोई बड़ी डिज़ीज़ जो है वो उसका इंडिकेट हो जाता है, या फिर जो है वो कहीं न कहीं आप फ्यूचर देख ही लेते हो कि अच्छा। कितना जिएगा, कितना मरेगा, कुछ नेम फेम है इसकी लाइफ़ हाँ। में, करियर कैसा रहेगा, पैसा बनता दिखेगा, लग्ज़री आएगी इसकी लाइफ़ में, नहीं आएगी। तो वो डेफ़िनेटली। और अब तो देखिए आप नहीं डिनाई कर सकते, आप अपनी बुक्स को स्टडी कर लें, इस्लामिक उसमें भी जो है वो थ्रू एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे पैगंबर वो डायरेक्शंस लेते थे, मौसम का हाल लेते थे, साइंटिफिकली भी ये चीज़ें प्रूवन हैं। फिर उसके अलावा अगर आप पामिस्ट्री की बात करते हो तो हमारे हाथ की लाइनें हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं, तो अच्छा। हमारा ब्रेन जो है वो ये स्टडी कह रही है, ये मैं अपने से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये मैं आपको ऑथेंटिकली स्टडी की बात बता रही हूँ कि वो कनेक्टेड है। तो जैसा आपका ब्रेन अगर सपोज कोई नेगेटिव होगा, तो बहुत सारे जाल बने होंगे उसके हाथ पे, क्लीन नहीं होगा उसका हाथ, सॉरी। तो दिस थिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा मज़हब, सिर्फ आप इन चीज़ों को एज अ गाइडलाइन लें, एज़ अ नॉलेज लें। एज अ नॉलेज लें, एज अ प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ की, कि एक अच्छी गाइडलाइन हुँ, आपको मिल। जैसे सपोज किसी का फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, हुँ। ठीक है, आई नो कि ये अगर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैनेजमेंट में जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अब वो बिल्कुल गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो हम उसको गाइड करते हैं कि इस तरह से आप जो है वो अपनी लाइफ जो है वो बेहतर तरीके से एक गाइडलाइन लेके गुजार सकते हैं।